अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस शख्स का कहना है कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब है, इस्लाम झूठा है। और लास्ट में हम डॉक्टर जाकिर नायक से इसका जवाब भी सुनेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमान लग गए अपने काम पे। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे कुछ नहीं लगते, है ना। फ़लस्तीन में एक बम गिरता है इजराइल की तरफ से, छाती पीटना शुरू, हाय हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हाय हमारे भाई मारे जा रहे हैं। इनसे पूछो तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है, ये कहते तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो आतंकवादी भी कहते हैं, फिर उनसे रिश्ता क्यों नहीं है तुम्हारा? ये दोगलापन है। इनका सबसे रिश्ता है, सबसे रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, क्योंकि इनकी कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 93 कह रही है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने निकलो तो लोगों की पहचान कर लिया करो कि काफिर हैं कि मुसलमान। वो जो पहलगाम में किया, ना पूछ पूछ करके मारा। और अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो उसे ये ना कहो कि तुम काफिर हो। ये मुसलमानों को बॉम्ब फाड़ देते हैं जो उनको कहते हैं काफिर। किसी मुल्ला मौलवी के पास जाइएगा, उससे पूछेगा भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की बात कौन सी आयत में होती है, वो आपको अगर बता दे तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं होती मेरी बहन, नहीं होती। ये सिर्फ वो बेवकूफ़ मुसलमान लॉलीपॉप देता है आप जो आपको और हमको, जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं है। वो कहता है इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम का मतलब ये शांति है, पर नहीं है इस्लाम का मतलब शांति। इस्लाम का मतलब है कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। दिस इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम। जो सलामती कह रहे हो वो सलाम का मतलब होता है, इस्लाम का नहीं। सलाम का मतलब होता है शांति, इस्लाम का मतलब शांति नहीं होता। तो जैसे अभी लिखा गया है, बार बार हम कुरान की ही बात कर रहे हैं क्योंकि बात वही आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब बात एक ही आती है कि इंसानियत की बात सबसे ज़्यादा उसमें होती है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं और दुनिया को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, हिंदुओं को कहीं ना कहीं नफरती भाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों करेंगे, क्यों करेंगे आप ये बताइए, कारण बताइए। एक्स मुस्लिम बन चुके, क्यों बने? वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्यों बने एक्स मुस्लिम? अब आप बताइए। मैं रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड में पैदा हुआ, एक मुस्लिम फैमिली में, सुन्नी हनफी फैमिली में, देवबंदी फैमिली में। तबलीगी जमात में 15 साल रहा, तबलीगी जमात में अमीर बन के चला। मैंने 2 गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया। ऐसा आदमी जिसकी शादी हो चुकी, जिसके 3 बच्चे हैं, छोटी छोटी 2 मासूम बेटियां, 1 बेटा है, माँ बाप में पूरी फैमिली है, घर में अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है। ऐसा आदमी तबलीगी जमात में जुड़ा हुआ, उसके दिमाग में कीड़ा होगा, सब कुछ छोड़ करके निकल जाएगा ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जहाँ उसे पता है कि कोई भी जिहादी अगर मेरे सामने आ गया तो मेरी गर्दन काट देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके नबी ने, उसके अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मुर्तदों को कत्ल कर दो, मन बदला दीनो फ़क्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसे मार डालो, हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम। तो वो मेरी गर्दन काट देगा। और बीवी बच्चे छूटे अलग, माँ बाप छूटे अलग, घर संपत्ति प्रॉपर्टी छूटी अलग। क्यों करेंगे कोई ऐसा डिसीजन क्यों लेगा? तो हमारा दिमाग ख़राब था, हम छोड़ करके निकल गए। तो हम भी तो उसी कुरान को फॉलो कर रहे थे, हम भी तो उसी को प्रोपेगेट कर रहे थे जिसको ये कर रहे हैं। बल्कि ये तो फॉलो भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये पढ़ते ही नहीं है। हम तो पढ़ते थे, ये 5 टाइम की फ़र्ज नमाज़ें नहीं पढ़ते। मैं 5 टाइम की फ़र्ज नमाज़ों के बाद 5 टाइम की नफली नमाज़ें भी पढ़ता था। तो मेरी क्या वजह थी, क्या रीज़न था ये छोड़ करके आना? ये कहेंगे पैसा, मेरे घर में बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग फंडेड हैं एक पार्टी की तरफ से, एक विशेष पक्ष वालों की तरफ से, तो उसमें कितनी सच्चाई है? तो फिर 30 साल जो है, फिर शायद कोई मेरा हमशक्ल काम कर रहा होगा तबलीगी जमात में, अगर मैं फंडेड था किसी और के लिए, या फिर 30 साल करने के बाद फंडेड हो गया। तो फंडेड कितना फंड कर दिया भाई? एक आदमी, एक आम सा मुसलमान जिसको कुरान का नहीं पता, आप उससे ये पूछ लो कि आप कितने पैसे लेकर के ऐसी ज़िंदगी जीना पसंद करोगे कि आपको अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, घर परिवार सब छोड़ना है, और आप हमेशा इस खतरे में रहोगे कि जहाँ जिहादी आपको मिलेगा आपकी गर्दन काट देगा। जिसको आप नहीं जानते वो आपको जानता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है वीडियो पे, वो आपको जानता है। आपको नहीं पता कौन किधर से आकर के मारेगा। ऐसी ज़िंदगी कितने पैसे लेकर के जीने के लिए तैयार हो जाएगा एक मुसलमान? मैं नहीं समझता कितने भी पैसे लेकर तैयार होगा, नहीं होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन आती कहाँ से है कि आप धर्म चेंज कर लीजिए, या आपको कहाँ से ऐसा हुआ कि अब इसमें नहीं रहा जा रहा है, अब मुझे कुछ और चाहिए, या फिर मैं किसी और धर्म की तरफ जाना चाहता हूँ, किसी और मजहब की तरफ जाना चाहता हूँ? द ओनली रूट इज़ कुरान, सिर्फ कुरान। और आप जो मुझसे मांगो, जो प्रॉब्लम आज मुसलमानों के बीच में है, जो इस्लाम की वजह से है,
آپ اس کے لیے جو آیت مجھ سے قرآن سے مانگو، میں وہ آیت آپ کو ود ریفرنس ود نمبر پڑھ کر کے عربی میں بتا کر کے تیار ہوں۔ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ پریشر بنا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر وندے ماترم پڑھیے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ بار بار پریشر بنایا جا رہا ہے، یا پھر یہ ظاہر ہے کہ آج کسی کو بھی اپنے ہی دیش بھکتی سکھانے کے لیے اس طریقے کا کہیں نہ کہیں ان کے اندر جذبہ ڈالنا چاہیے؟ دیکھو بہن، یہ بات میری جو ہے نا شاید بری لگے کہ لوگوں کو، میں سیدھا ایک بات بولتا ہوں کہ جو لوگ 5 ٹائم بونگے پر چلا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں، تم جس کو مانتے ہو رام جھوٹے، کرشن جھوٹے، گرو نانک دیو جھوٹے، گرو گوبند سنگھ جھوٹے، سب جھوٹے، جتنے بھی رام رحیم کبیر سنت سب جھوٹے، جو یہ کہہ سکتے ہیں 5 بار چلا کر کے، اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ایسا کہنے سے ان کافروں کی، ان ہندوؤں کی بھاونا آہت نہیں ہوگی۔ ان کی بھاونا وندے ماترم کہنے سے اگر آہت ہوتی ہے تو ان کی بھاوناؤں کا اچار ڈال کر کے رکھ دیں۔ ان کو اگر بھارت میں رہنا ہے تو بھارت کے پرتی وفادار رہنا ہوگا، اور بھارت کے پرتی وفاداری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ وندے ماترم بولو، کیونکہ اگر آپ اسلام کے پرتی وفادار ہو اور 5 ٹائم بونگے پر اذان دیتے ہو اور 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو اپنی وفاداری اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، تو دیش کے پرتی بھی آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، وندے ماترم بولنے میں آپ کو کچھ نہیں جائے گا۔ ابھی کل میں ایک مسلم سے ملی تھی، وہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت ماتا کی جے بولنے میں کیا اعتراض ہے، تو بول رہے ہیں اپنی ماں کے سوا ہم کسی کو ماں نہیں مان سکتے اور ہم کسی کی جے نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے کا کیا لاجک؟ میں نے وہ آپ کا دیکھا تھا وہ پوڈ کاسٹ، یہ اسپیسیفک پارٹ، اور میرے من میں جو سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے اپنی ماں کی جے بول دو۔ آپ دیکھیے وہ اپنی ماں کی جے بھی نہیں بولے گا، کیونکہ اس کا اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا اللہ کے سوا کسی اور کی جے بولنے کے لیے۔ وہ اپنی ماں جو کہہ رہا ہے کہ ہم صرف اپنی ماں کو ماں مانتے ہیں، وہ اپنی ماں کی بھی جے نہیں بولے گا۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو قرآن ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ بین ہو انڈیا میں۔ یہی تو ریزن ہے کٹرتا کا۔ تو جب ہندوستان میں جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کی آیت ہے، کتنی جھگڑنے کی آیت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی گنا زیادہ شلوک اور منترا ہے لڑنے اور جھگڑنے کے، قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منترا اور شلوک ہے۔ تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے۔ تو ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو ہمیں قرآن سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کی پوری کوشش ہے، وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ، یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے، یہ عام مسلمان ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے،
500 SEL 2008 मॉडल। और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए। उसकी स्पीड क्या है, उस गाड़ी के गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है। अगर आपको जानना है गाड़ी कितनी अच्छी है तो गाड़ी की तहकीक कीजिए, ड्राइवर को मत देखिए। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो इस्लाम की मजहबी किताबों का मुताला कीजिए, आप कुरान पढ़िए और सही हदीस का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा मजहब है। आप मुसलमानों को मत देखिए। अगर आपको सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, आप उनकी मिसाल को देखिए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आम तौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज
जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आम तौर पे कोई भी सिपा सालार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में भी कई दुश्मन इस्लाम हैं। और एक बहुत फेमस राइटर, लेखक जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम है अरुण शूरी। वो यही आयत का हवाला देता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, और कहता है कुरान में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जहां भी काफिरों को आप पाओ, ब्रैकेट्स में वो कहना चाहता है हिंदू, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मैं पूछता हूं क्या इतने हिंदू यहां रह रहे हैं, क्या आमतौर पे मुसलमान हिंदू का कत्ल करता है? और वर्ष नंबर 5 के बाद अरुण शूरी छलांग मारता है वर्ष नंबर 7 पे। क्यों? क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 में कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है वो फौरन पहचान लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर मुशरिक, अगर काफिर, अगर आपके दुश्मन अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ मत दो, लेकिन उनको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। दुश्मन को सिर्फ छोड़ो मत, उनके साथ जाओ और ऐसी जगह पे उन्हें छोड़ आओ जहां वो महफूज है। आज के तारीख में कितना भी दयालु सिपा सालार, अगर दुश्मन अमन चाहता है कहेगा अपने सिपाही से छोड़ दो, बट कोई सिपा सालार ये नहीं कहेगा कि उसको एस्कॉर्ट करो, उसको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। और कुरान में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर काफिर, अगर मुशरिक सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजत के साथ ऐसी जगह ले जाओ जहां वो महफूज है। और अक्सर जब भी कुरान में आप पढ़ेंगे जहां जंग के मैदान में लड़ाई के बारे में लिखा है और कहा गया है कि जब दुश्मन आते उनके ऊपर हमला करो, उसके फौरन बाद अक्सर, चाहे सूरह अनफाल हो, सूरह तौबा हो, आप कुरान में अक्सर उसके बाद लिखा है कि अमन बेहतर है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमन पसंद मजहब है। अमन हमेशा बेहतर है। तो मीडिया अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देती है और इस्लाम को बदनाम करती है। तीसरी स्ट्रैटेजी, तीसरा तरीका जो इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को बदनाम करता है वो है, वो कुछ इस्लाम के अल्फाज या कुरान में से कुछ अल्फाज लेती है और उसका गलत तर्जुमा करती है और इस्लाम को बदनाम करती है। और सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी ज़ाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे ज़ाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद।
जिहाद के मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत में इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंज़र में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर। और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। यह है मीडिया का पावर। एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूँ, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूँ तो सूट और टाई पहनता हूँ। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, थकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ठकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में दाढ़ी, टोपी, ठकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं वहां तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशत गर्दी, एक इस्लामिक नजरिया। और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22
वर्ष नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्ष नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्ष नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्ष नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो, तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उससे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं। तो मैंने मेरे मेज़बान से कहा फ़ोन करके आप डरिए मत, मैं ज़रा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेज़बान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसके हजारों गुनाह माफ़ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिब इल्म के लिए बराबर है। टीचर 1 साल के लिए सारे तालिब इल्म सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिब इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है वो पास हो जाएगा। जो तालिब इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिब इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है वो पास होगा। आपका मालिक हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो,
کچھ بھی ہو, شنکر ہو یا عبداللہ ہو, اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے, مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے, مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے, آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں, جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے, یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, آپ کیسٹ لیجئے, میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے, اتھروا وید میں لکھا ہے, کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا, سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے. یجروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں. آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا. ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 verse number 3. Rig Ved book number 2 hymn number 3 verse number 2. Rig Ved book number 5 hymn number 5 verse number 2. Rig Ved book number 7 hymn number 2 verse number 2. Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3. Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2. Yajurved chapter number 20 verse number 55. Yajurved chapter number 20 verse 37. Yajurved chapter number 20 verse 57. Yajurved chapter 21 verse number 31. میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں, میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو. آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے, وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اس میں سارے حوالے ہیں، اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں، صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ دان سے کوشچن. تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ایکس مسلم سمیر کے باتیں تو آپ لوگوں نے سن لی. انہوں نے بہت ہی گھٹیا باتیں کہی ہے اسلام کے پیچھے. اور دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہترین سا لیکچر بھی آپ لوگوں نے سن لیا. امید ہے کہ آپ سمجھ کے ہوں گے. اور دوستو اس طرح کے لوگ، یہ جو ایکس مسلم سمیر ہیں، یہ لوگ بکتے ہیں، یہ لوگ بازار میں بکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو خریدتے ہیں. دوستو یہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کام کرتے ہیں. اور دوستو یہ جتنا اسلام کو بدنام کرتے ہیں، شکر الحمدللہ اسلام اتنا ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور دوستو یہ 2 ٹکے کے لوگ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو دوستو ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لی. امید ہے کہ آپ سمجھ کے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. اور اگر آپ کا بھی کوئی سے سوال ہے، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ضرور رپلائی ملے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.